तो गाइस है ना, हेलो, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो, खुश हो? तो बस है ना, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो जाएगी। तो यहाँ पे है ना, मेरी फ्रेंड आई थी नैनीताल से, तो मैं उनके मायके आई थी। तो मैंने उन्होंने फ़ोन किया था, तो मैंने सोचा लाओ उनसे मिल आती हूँ। तो यहाँ पे है ना, ये चैन है ना, ये चैन बन रही है। तो बस है ना, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो इनकी ये दीदी की बेटियाँ हैं। तो है ना, ये पढ़ाई के बाद है ना, ये चैन का जो काम होता है ना, इसको ये लाइट से है ना, पता नहीं क्या उनको। तो यही है गाइस। और यहाँ पे है ना, मैं अपने घर आई थी, तो है ना, मैडम बोल रही थी कि है ना, चलो मैडम है ना, आंटी से मिलाते हैं। तो इसी वजह से मैं घर पर लेके आई। ये मेरे घर से है ना, ज़्यादा 15 मिनट का रास्ता है इनके घर का। तो बस है ना, मैंने सोचा लाओ घुमा लाती हूँ, तो अपनी भाभीयों से भी मिला लाऊंगी। और 12 साल बाद आई थी, तो है ना, बस तो मम्मी तो मिली नहीं, मम्मी मेरी चली गई थी गाँव। और भाभी थी ये, तो है ना, भाभी से मिला दिया मैंने इनको। तो मैं घर पर है ना, मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी, और है ना, फिर घर पे आ गई। क्योंकि बच्चों को लेके नहीं गई थी, सिर्फ अकेले ही चली गई थी। एक खुशी होती है ना, किसी इंसान से आप 12 साल बाद मिलो, और है ना, 12 साल तक आपकी फ्रेंडशिप चलती रहे, तो एक खुशी मिलती है। और यहाँ पर है ना, मैं आई थी अक्कू को दवा दिलाने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस यही है। और ये अगले दिन का वीडियो है, सुबह का। तो है ना, इसको दवा दिलाने के लिए लाई थी। तो ये डॉक्टर हैं, ये बंगाली डॉक्टर बोलते हैं इनको, और ये अच्छी दवा देते हैं। तो इसी वजह से तो है ना, यहीं पर आई थी मैं। तो है ना, इसको इसको है ना, कुछ खा पी नहीं रही थी, और है ना, फीवर हो गया था, पेट में दर्द बता रही थी। तो पहले भी यही हाल हुआ था, तो पहले मैं यहीं से दवा दिला के ले गई थी, तो आराम पड़ गया था। तो बस है ना, यहीं पे लेके आई मैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए, ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही गया है। तो बस है ना, मैंने कमरे की थी सफाई, क्योंकि वहाँ से दवा दिला के लाई, तो मैंने उसको दवा खिलाई। तो उसने तुरंत ही वॉमिटिंग कर दी। और तुरंत वॉमिटिंग करने के बाद में सारे है ना, मेरे कपड़े ख़राब कर दिए थे, क्योंकि है ना, उसने मेरे ऊपर ही कर दी थी। तो कपड़े उपड़े चेंज करके, उसके कपड़े चेंज करके, हाथ मुंह धुलाकर उसके कपड़े चेंज करके, फिर मैंने उसको है ना, थोड़ा बहुत है ना, खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी खिलाई, उसे कमरा साफ़ किया। फिर है ना, 2 चम्मच उसने खिचड़ी खाई, ज़्यादा नहीं खाई। तो थोड़ी सी दवा खिला दी उसको, वॉमिटिंग की उन्होंने दवा दी थी, तो वो दे दी मैंने वॉमिटिंग की। तो बस है ना, इसी वजह से मैंने ना सारा साफ़ कर दिया है। किचन भी साफ़ हो गई है मेरी, और बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए हैं। सिर्फ कपड़े रह गए हैं, जो मैंने भिगो दिए थे कपड़े सर्फ़ में। तो बस है ना, उनको धुलने के लिए जा रही हूँ। और कपड़े धुल जाएंगे तो फिर मैं भी नहा धो के फ्री हो जाऊँगी। बच्चे भी नहला दिए हैं, मान्या और नक्श दोनों नहा लिए हैं। अक्कू को मैंने ना नहलाया नहीं है, सिर्फ उसकी चेंज करे हैं कपड़े, और हाथ मुँह धुला दिया है, क्योंकि उसको फ़ीवर हो रहा था। और मौसम भी है ना, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, तो इस वजह से मैंने आज उसे नहीं नहलाया है बस। और वो अभी दवा खाकर सो गई है। तो है ना, बस अब उठेगी तब है ना, थोड़ा बहुत तब कुछ खिला दूंगी गाइज। तो ये ना, शाम का टाइम था, और है ना, छत से कपड़े आए थे। तो बस है ना, कपड़े है ना, तय लगा कर रख रही थी मैं। तो सारे कपड़ों को है ना, तय लगा कर रख दूंगी। और है ना, बच्चों के साथ ही है ना, ऐसे सारा टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं पड़ता है। तो बस है। और ये रात का टाइम हो रहा है, जो मैं है ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो है ना, मुझे भी नींद सी आ रही है। तो मैंने सोचा लाओ है ना, वॉइस ओवर कर दूँ, तो है ना, ये वीडियो पहुँच जाएगा आप लोगों के पास में। तो है ना, माँ आपू की वजह से है ना, कुछ भी मन नहीं कर रहा है। तो बस एक बार ये बेटी सही हो जाए, तो फिर है ना, दिमाग भी फ्री हो जाता है, मन भी फ्री हो जाता है। बस यही है। तो है ना, कपड़े मेरे तय हो गए हैं। और है ना, ये बेडशीट है, ये बेडशीट को है ना, 2 तरह की थी, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ना, सोना पूज रही हूँ मैं। तो पहले है ना, गेरू से हम सोने को बना लेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं, फिर इनको है ना, पूजेंगे। तो अक्कू है ना, अपनी फ़्रॉक देख रही थी, क्योंकि वो नहाएगी अभी। तो है ना, बच्चे रख कर अपने देखते हैं ना, कि कैसे लगेंगे कैसे लगेंगे। तो बस है ना, यही है। और आप देख सकते हो कि कितनी है ना, थक गई है। तो मैंने ना, यहाँ पर जो भी पूजा का सामान था वो ला के रख लिया है, और सोना वाले धागे थे वो भी ला के रख लिए हैं। मैं पानी लाना भूल गई थी, तो बस पानी लेने के लिए गई थी। तो इसी तरीके से है ना, मैं पूछ दूँगी। और यहाँ पे अक्कू भी बैठ जाएगी। तो मम्मी ऐसे पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, ऐसे इनको ऐसे पूजा जाता है। तो इनको पूछने के बाद में हमारे यहाँ पे राखी बांधी जाएंगी। तो अभी मैंने बच्चों को नहीं नहलाया है, तो मैं ही नहा ली थी, घर की सफाई कर ली थी सारी, खाना वाना बनाया था।
तो ये पूछ के तो मैं इन बच्चों को नहला दूँगी, फिर कपड़े पहना दूँगी। तो इनकी भी राखी का प्रोग्राम है, वो करना है। उसके बाद में मैं अपने घर के लिए निकलूँगी। तो इसी तरीके से मैंने है ना अपने सोना पूछ दिए हैं। तो आप लोग है ना कैसे पूछते हो तो प्लीज़ है ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो धागे हैं वो धागे लगा दूँगी मैं इनमें, और है ना पानी है, पानी से भी पानी पिला दूँगी इनको। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही पूजे जाते हैं। कई लोगों के यहाँ पे भी ऐसी तरीके से पूजे जाते हैं, सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो बस है ना मैं यहाँ पे है ना माथा टेक लूँगी। और है ना यहाँ पे नक्श है ना बड़े प्यार से देख रहा था, बड़ी उससे देख रहा था, गौर से कहते हैं ना इस तरीके से। तो कह रहा मम्मी ये क्या गुड़िया सी बना दी हैं। तो उससे ना कुछ नहीं, मैंने बेटा कुछ नहीं, ये भगवान जी हैं। अच्छा भगवान जी हैं, जय जय कर लूँ, मैं कर लो बेटा। तो यहाँ पे इनके राखी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी तैयार कर दिए हैं। तो बस है ना, और ये ना नीचे नहीं रखा है मैंने, पिछली बार नीचे रखा था। तो है ना नक्श ने छोटा था तो है ना इसने थाल वो दीपक जलाते हैं ना, तो दीपक है ना इसने गिरा दिया था, तो इसका हाथ वाथ ना जल जाए इस वजह से मैंने नीचे कुछ भी नहीं रखा। और है ना, और ये मेरी ननद हैं, तो ननद है ना नक्श की राखी बांध दी है, इन्होंने अपने भाई की राखी बांध दी है। तो ये मथुरा रहती हैं, उन पर ही एक बेटा है, तो एक ही ननद है मेरी। तो बस है ना ये भी है ना टीका कर देंगी इसका, और है ना इसकी राखी बांध देंगी। और इनका है ना एक बेटा है, और ये ना घेवर रखा हुआ था, तो ये डिब्बी में से निकाल के मैंने इसमें रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में अगर डिब्बी के साथ रख दो ना तो डिब्बा है ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है गला गला सा। तो ये इनके जो पीछे खड़ा हुआ है ना वो इनका ये बेटा है। तो इनका नाम है नमन, हम तो नमन बोलते हैं, वैसे अनमोल है इनका नाम, तो हम लोग है ना नमन बोलते हैं इन्हें। तो बस है ना, और ये है ना इनकी राखियाँ भी हो गई हैं, अब है ना ये राखी की तैयारी करेंगी अपनी सब लोगों के बांधने के लिए। तो बस है ना अपनी अपनी राखियाँ भी देखेंगी। और नमन की राखी बांधी नहीं थी तो वो मैंने बांध दी थी अच्छी तरीके से, क्योंकि ना बच्ची हैं तो इतनी गांठ वाँट नहीं आती इनको बांधना। तो बस है ना हो गई। और ये दीपक है, इसको मैं मंदिर में रख दूँगी, क्योंकि इनका हाथ वाथ ना लग जाए बच्चों का। और ये हो रही है इनकी राखियों की तैयारी, क्योंकि इनको अभी सबके बांधनी है, दादी की, बाबा की, चाचा की, चाची की, सब लोगों की बांधनी है। तो मैं उनको लगा के दे रही थी राखियाँ इनकी, कहना इस तरीके से आपको बांधनी है। तो है ना मान्य बोल देगी कि मम्मी इसको ना आप है ना, ये गुस्सा हो गई थी, तो है ना वो बोल रही थी कि मम्मी इसे ना आप अलग अलग प्लेट में दे दो। तो बस है ना मैं अलग अलग प्लेट में लगा कर दे दूँगी। और है ना माँ को बोलेगी मम्मी इसमें टीका भी रख दो, तो रोरी और चावल भी रख दूँगी मैं इसमें। तो बस इसी तरीके से ये सबकी अपनी राखियाँ बांधे आएंगी सब लोगों के। और है ना राखियाँ बांधने के बाद में तो इन लोगों को खाना वगैरह खिला के तो मैं भी निकल जाऊंगी। और यहाँ पे है ना मैं रास्ते में चल रही हूँ, तो अभी ऑटो नहीं मिला है, और आज तो वैसे भी ऑटो वगैरह बहुत कम मिलते हैं। और बाइक से मैं इसलिए नहीं आई थी, क्योंकि है ना बच्चों को कौन देखता घर पर, बच्चे शैतान हैं, तो है ना शोर शराबा करते हैं, इस वजह से उन्हें मैं नहीं लेके आई। तो यहाँ पर मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, तो मैंने ना थोड़ी सी रास्ते की वीडियो निकाल ली थी। तो है ना ये ऑटो में बैठी हुई है, तो चला हुआ है ना थोड़ी सी वीडियो निकाल लेती हूँ, वैसे भी है ना वीडियो बन ही नहीं पा रही है। तो बस है ना ऑटो मिल गया था, और ऑटो में तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, ऐसे त्यौहार के टाइम पे भगवान भगवान। तो बस इसी तरीके से भगवान। तो बस है ना यहाँ पे मैं अपने घर आ गई थी, तो अपनी भाभी की राखी बांध रही थी, और मेरे भतीजे ने है ना वीडियो बनाई थी। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड कर लेते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।